नेता पोल रिजल्ट्स। लोकसभा चुनाव में 5 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब तक 425 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब बारी छठे चरण की है। बिल्कुल, और इसके लिए 12 मई को वोटिंग होनी है। लेकिन इसके पहले इंडिया न्यूज और नेता ऐप ने मिलकर के जनता से मौजूदा सियासी हालात पर कुछ सवाल किए हैं और इनके जवाब आज हम आपको दिखाएंगे। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने एहतियात बरती है कि इसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि जवाब जानते वक्त किसी भी पार्टी के सीट प्रोजेक्शन से रिलेटेड कोई बात सामने ना आए। पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद उन सवालों के जवाब भी एक एक कर आपको दिखाएंगे जो आपको बेहद रेलेवेंट लगेंगे। इंडिया न्यूज और नेता ऐप चुनावों के बीच आपके लिए लेकर आया है जनता की राय। ये देखिए, ये नेता ऐप है। सवाल ये सीधे आपसे जुड़े हैं। इस बार हमने 53,000 से 71,000 लोगों की राय को शामिल किया है। 5 से 6 मई को पूछे गए 5 सवाल हम आपके सामने रखेंगे, साथ ही बताएंगे कि क्या है उनके जवाब। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। जी, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा प्रासंगिक सवालों में से एक ये भी है कि क्या गठबंधन सरकार में देश का भविष्य बेहतर होगा? क्या कोएलिशन गवर्नमेंट में देश का भविष्य बेहतर होगा क्या? बिल्कुल, एक एक करके हम आपको तमाम सवाल बताते हैं। देखिए, 5 सवाल हमने जनता से पूछे। पहला सवाल आपको बता दिया। दूसरे सवाल का रुख करते हैं। जनता से हमने पूछा कि क्या आपको लगता है कि इन चुनावों में मुख्य मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया? ये दूसरा बेहद अहम सवाल था। और तीसरा सवाल हमने ये पूछा कि क्या सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से माफ कीजिए, चुनाव में वोटर्स प्रभावित होते हैं या नहीं? बिल्कुल, और अगला सवाल जो हमने पूछा लोगों से वो था कि डिफेंस डील में राहुल गांधी पर अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने का आरोप क्या सियासी है? और सवाल नंबर 5 ये था कि क्या आपको लगता है कि चुनाव के बाद हारने वाली पार्टियां ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगी? बिल्कुल, तो ये 5 सवाल हमने लोगों से पूछे और इन 5 सवाल का जवाब क्या आया ये भी हम आपको बताएंगे आगे। जी, तो सवाल नंबर 1 में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो थे 57,222 लोग। और ये सवाल ये था कि क्या गठबंधन सरकार में देश का भविष्य बेहतर होगा? और जब ये पोल किया गया तो लोगों का जवाब ये था। बिल्कुल, तो अब आप रिजल्ट भी सुन लीजिए कि इसका क्या था। देश का जो मूड था उसकी बात सबसे पहले कर लेते हैं। हाँ में जवाब देने वाले लोग 30.52% थे, जबकि नहीं में जवाब दिया 58.78%, जबकि जिनकी कुछ सटीक राय नहीं थी उनका प्रतिशत था 10.70। और कोएलिशन गवर्नमेंट के बारे में क्योंकि बात हो रही है और यूथ बहुत डिसाइडिंग है इस चुनाव में, वो क्या सोच रहा है, युवा क्या सोच रहे हैं, जब इस बारे में हमने उनसे सवाल किए तो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनमें से हाँ कहने वाले लोग कि कोएलिशन गवर्नमेंट के संदर्भ में इस सवाल पर 26.28% युवाओं की राय हाँ में थी और नहीं कहने वाले लोग अधिसंख्य लोग 64.71% थे। डोंट नो कांट से वाले लोग 13.93% थे। मतलब एक चीज तो साफ है कि ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं, वो चाहे युवा है या बाकी वर्ग की हम बात करें, जो ये मानते हैं कि गठबंधन सरकार से देश का हित नहीं हो सकता है और विकास नहीं हो सकता है। तो कैसे इन सवालों को तय किया गया, वो सवाल कैसे छांटे गए, इन सवालों पर हमको लोगों की राय लेनी है और फिर राय के बाद जो बात सामने निकल कर आ रही है वो असल में लोगों की सोच को परिलक्षित करने वाली हो, ये कैसे तय किया गया। नेता एप्लीकेशन से ताल्लुक रखने वाले प्रथम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रथम से ये समझते हैं कि ये सवाल सबसे पहले कैसे तय किए गए, किन सवालों पर राय लेनी चाहिए लोगों की, ये कैसे तय किया गया? प्रथम देखिए, हम लोग हर रोज ऐप पे काफी लोग कमेंट्स डालते हैं, तो जिस दिन जो सा कमेंट या जिस तरीके के कमेंट सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं हम उन्हीं के संदर्भ में क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि आजकल कोalition का काफी डिस्कशन चलती रहती है, काफी देर से चलती आ रही है, तो आज हमने सोचा कि कोalition के बेसिस पर अपना पहला क्वेश्चन रखें। और जैसे कि आपने देखा कि ऑलमोस्ट 60,000 लोगों ने इस पोल में पार्टिसिपेट किया, तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आज के लिए ठीक था, रेलेवेंट था। और फिर आप ये कैसे तय करते हैं कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हों, क्योंकि अमूमन ये किया जाता है कि किसी एक सवाल को लोगों के सामने जब थ्रो किया जाता है तो उसमें छोटे छोटे कुछ ऐसे सपोर्टिंग सवाल रखे जाते हैं, सप्लीमेंट्री सवाल रखे जाते हैं, जिसमें अगर कहीं कोई ऐसी बात कही जा रही है जो असल में सोची नहीं जा रही है तो उसको दूर किया जा सके। आप एक सवाल पूछते हैं, उसमें इन बातों को कैसे इंश्योर करते हैं
कि दिल की बात जुबान पर आए और लोगों तक पहुंचे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक क्वेश्चन को एक्चुअली 6 या 7 डिफरेंट सेंटेंसेस में लोगों से पूछा जाता है और डिफरेंट लैंग्वेजेस में पूछा जाता है, ताकि जो इंटरप्रिटेशन का एरर है वो कभी ना आए डेटा में। क्योंकि कुछ लोग, आपने जैसे ठीक कहा कि कुछ लोग क्वेश्चन को एक तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, कुछ लोग डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं उस इंटरप्रिटेशन एरर को निकालने के लिए कि एक क्वेश्चन को 6 डिफरेंट तरीकों से पूछा जाता है 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो ये काफी साइंटिफिक पोल रहता है अपने आप में, और हर एक जो रिस्पोंडेंट है पोल का वो एक वेरीफाइड यूजर है, उसको हम वेरीफाई करते हैं ओटीपी के तहत। तो हमें पता है कि वो एक रियल यूजर है और एक रियल वोटर है। कोई भी इस सिस्टम को गेम नहीं कर सकता। जी चलिए, तो ये आप कह रहे हैं कि इसमें दूसरे जो तरीके होते हैं लोगों का मन पढ़ने के, इसमें आप ये इंश्योर कर लेते हैं कि वो जो पढ़ाई है आपकी उसमें गलती की गुंजाइश, जिसको मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं, वो कम से कम रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट हमारे पास 17 लोगों की टीम है जो सिर्फ यही काम करती है कि क्वेश्चन को ठीक तरीके से कैसे पूछा जाए कि लोगों का ये जो करेक्ट सेंटिमेंट्स है वो सामने आ सके। जी बिल्कुल, और यही विश्वसनीयता भी है, इंडिया न्यूज की भी यही विश्वसनीयता है कि हम भी यही कोशिश करते हैं कि आप तक जो भी हम पोल के जवाब पहुंचा रहे हैं वो 100% सही हो। ये पूरी कोशिश हमारी भरसक है। प्रथम का धन्यवाद करेंगे यहाँ पर। हमारे पास वो अपनी राय रख रहे थे, नेता एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं वो, लेकिन अब इस एप्लीकेशन के जरिए जिन सवालों पर पोल हुआ, उस पर जो लोगों ने राय रखी, उस पर हमारे विशेषज्ञ क्या सोच रखते हैं। दीपक झा साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस सिंपैथाइजर हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। श्वेता शालिनी जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की और हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगी। और इसके अलावा हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा साहब भी जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। उन्होंने इन सवालों के संदर्भ में और सवालों के जवाब के संदर्भ में क्या सोचा है, आइए उनसे समझें। सबसे पहले तो श्वेता शालिनी जी, आप ये बताइए कि इन सवालों के संदर्भ में आपकी सोच क्या कहती है, और क्या आपको लगता है कि ऑब्वियसली यही जवाब होना चाहिए था लोगों का, या आपको लगता है मुख्तलिफ है कुछ? देखिए, ऐसा है, अभी तक आपने केवल मात्र एक सवाल का जवाब दिखाया है और एक सवाल देखा है मैंने। तो मैं कहूंगी कि सवाल बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा है, और इसी प्रकार के सवाल पूछे जाने चाहिए। मुझे पता नहीं है कि सैंपल साइज कितना है और किस प्रकार के लोगों को। जी श्वेता, आपको मैं यहाँ पर रोकूंगी, आवाज में कुछ गड़बड़ी है, दोबारा रुख करेंगे हम आपका। उमाकांत जी, सवाल आपसे यही है कि देश की जनता का जो रुख है, जो रुझान है, वो हमने देखा ज्यादातर लोग गठबंधन की सरकार नहीं चाहते। ये उस देश की जनता है जिसने कई बार गठबंधन की सरकारें देखी हैं। अभी तक का अगर हम इतिहास देखें तो ज्यादातर गठबंधन की सरकारें रही हैं इस देश में। बावजूद इसके अब लोगों को ये लगता है कि एक सही मैंडेट वाली, जिसके पास ज्यादा वोट है, एक सटीक फैसले वाली, ताकतवर वाली सरकार वही हो सकती है। देखिए, जब आप पूरे भारतवर्ष जिसको कहते हैं, भारतवर्ष की बात करते हैं और भारत की चुनावी राजनीति की बात करते हैं, हम लोग विश्लेषण करते हैं, तो हमको ये देखना होगा कि भारत एक फेडरल कैरेक्टर है इस भारत का। ये डाइवर्सिटी है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, स्टेट्स के रहन सहन, खान पान, समाज, सियासत, जनसंख्या का जो आबादी का घनत्व है, उसकी आबादी की डाइवर्सिटी है, धर्म, रिलीजन और जो सामाजिक जाति है, विशेष है, किसान है, पिछड़ा है, दलित है, और शहर है, गांव है, जंगल है, आदिवासी इलाका है, ट्राइबल इलाका है। ये सारी चीजों में जब तक आप सर्वे नहीं करेंगे, और मैं तो ये मानता हूं कि जब तक साइंटिफिक सर्वे तो ये होगा कि क्या आदिवासी जो इलाके हैं, जो अपनी अस्मिता के लिए, अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ट्राइबल इलाकों में अपनी समस्याओं के लिए, तो उनकी राय अलग हो सकती है उनके बजाय जो शहर में रह रहे हैं और इलीट है, उनकी बहुत ज्यादा उनकी जरूरतें नहीं लाइफ की, क्योंकि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है उनकी। लेकिन सवाल ये है कि जिसके साथ मैंडेट होगा और ज्यादा मैंडेट होगा वो मजबूत होगा तो मजबूत निर्णय ले पाएगा। फिर ऐसे में ये लगता है कि ऑब्वियस है कि कोalition के मुकाबले मजबूत मैंडेट वाली एक सरकार चाहिए। दीपक से हम इस बारे में राय लेते हैं। दीपक, क्योंकि आपने देखा ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने कोalition का दौर भी देखा है, आपका क्या कहना है? मैं इसको एक नए तरीके से बताना चाहूंगा कि अगर हम गठबंधन की सरकार लेंगे तो हमारे देश के लिए आज ज्यादा बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि अगर सत्ता का केंद्र एक जगह सिमट जाएगा तो सत्ता फिर सिर्फ कुछ लोगों के इर्द गिर्द घूमेगी। अगर मैं कहूं सत्ता का जो सदुपयोग है, सारे लोगों की नीयत साफ हो और सही हो, क्योंकि वो हर
क्षेत्र के प्रतिनिधि आते हैं। आप देखिए रीजनल पार्टियों का उदय क्यों हुआ, जो भी नेशनल पार्टियां हुई कमजोर हुई क्षेत्रों में, तो लोगों ने अपने छोटे छोटे दलों को वहां पे लेकिन भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में पॉलिसी पैरालिसिस भी देखने को मिलता है। नहीं मिलेगा। अगर आप सभी क्षेत्रों को बराबर रखेंगे, किसी के साथ अहित की भाव नहीं रखेंगे, जो हम सबका साथ सबका विकास की बात मोदी जी ने जुमला दिया था। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि गठबंधन की सरकार उन्हें नहीं चाहिए, उससे देश का विकास नहीं होगा, तो आप उसे झुठला रहे हैं। इसके लिए मैं झुठला इसलिए रहा हूं क्योंकि बात यह है कि इस पिछले 5 सालों में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया, हवा गुब्बारा बना दिया गया तो दीपक का कहना है कि कोएलिशन आज भी आवश्यकता है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे को और 5 सवाल लेना है। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ना होगा। इसमें जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है इस सवाल को लेकर, उनकी तादाद है 64,971। तो और उनसे जब पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि इन चुनावों में मुख्य मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है और सेंटर स्टेज में कुछ और आ गया है, तो देश का मूड यह कहता है कि 71.21 अधिसंख्य लोगों ने मतलब कहा हां, कुछ दूसरे मुद्दे आ गए अब चुनाव के वक्त, और 18.35% कहते हैं कि नहीं, जो मुद्दे थे वही आज भी चल रहे हैं, और डोंट नो कांट से वाले लोग जो इस पे अपनी राय नहीं रखना चाहते वो 10.45%। मतलब ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि जो मुख्य मुद्दे थे वो कहीं और चले गए। क्या ये डेलिबरेट है? जी, और पहली बार जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है उनकी भी हमने राय ली। 73% से ज्यादा लोग कहते हैं कि हाँ, विकास का जो मुद्दा है वो कहीं गायब है और सही मुद्दे कहीं न कहीं गायब हैं, जबकि नहीं में जवाब देने वालों का प्रतिशत था 12.32, जबकि सही राय जो लोग नहीं दे पाए उनका प्रतिशत करीब 14 था। मतलब शालिनी, इसमें भी वही दिखाई दे रहा है ना कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि सेंटर स्टेज में कुछ और चीजें आ गई हैं। और सवाल नंबर 3 भी आइए ले लें। क्या सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से चुनाव में वोटर्स प्रभावित होते हैं, ये सवाल पूछा गया, और इसमें जो रिस्पोंडेंट थे उनमें से 63.66% लोगों ने कहा हां, 19.52% लोगों ने कहा नहीं, और जो इस बारे में अपनी राय नहीं रख सकते थे साफ साफ वो 16.82% लोग। युवाओं से भी हमने ये सवाल पूछा क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे ज्यादा युवा ही करते हैं। हाँ में जवाब देने वाले लोग करीब 70% थे, मतलब 70% युवा ये मानते हैं कि कहीं न कहीं सही मुद्दे गायब हैं, जबकि नहीं में जवाब देने वाले मात्र 13.5% थे। कुछ कह नहीं सकते, ये करीब 18% लोगों ने कहा। चौथा सवाल भी आइए लगे हाथ ले लें। इसमें जो रिस्पोंडेंट थे वो थे 58,451 लोग, और इसमें डिफेंस डील में राहुल गांधी पर अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने का आरोप क्या सियासी है, ये सवाल पूछा गया था। और रिस्पोंडेंट्स ने 41.54% ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हां, 42.67% लोगों ने कहा नहीं, मतलब क्लोज है, लेकिन नहीं कहने वालों की तादाद ज्यादा है, और नहीं कह सकते ऐसा कहने वालों की तादाद थी 15.79%। खास करके हिंदी बेल्ट के लोगों का भी हमने यहाँ पर राय जानी है। उसमें से 44% से ज्यादा लोगों ने कहा कि हाँ, जबकि नहीं में जवाब दिया तकरीबन 47.25% लोगों ने, जबकि स्पष्ट राय नहीं रखने वाले लोग इसमें थे 8%। लेकिन क्या मुख्य मुद्दे कहीं और चले गए हैं श्वेता, शालिनी जी, और ये डेलिब्रेट तो नहीं है? श्वेता, शालिनी जी, क्या आपसे मैं ये सवाल पूछ सकता हूं? ज्यादातर रिस्पोंडेंट्स ने कहा है कि जो मुख्य चुनावी मुद्दे होने चाहिए, जो नैरेटिव होना चाहिए, वो कुछ और हो गया है, कुछ और फ्रिंज मुद्दे बीच में आ गए हैं। आपको लगता है ऐसा है? माइक नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं उत्तर दे सकती हूँ यदि आप सुन सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास आवाज अभी हमारी नहीं पहुंच सकती, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच सकती, तो ये दीपक से हम सवाल लेकर जाते हैं। क्या ये सूट करता है पॉलिटिकल पार्टीज को जब वो सत्तारूढ़ होती हैं कि किन्हीं और मुद्दों को जो वो समझती है जिसमें उनको फायदा हो सकता है, दीपक, उस नैरेटिव को डेवलप किया जाए? देखिए, ये सवाल जो है बहुत ही उम्दा सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है आज के समय पे, क्योंकि इतना उम्दा सवाल पूछने का साहस शायद कोई नहीं कर पाएगा कि मुद्दों से भटकाने की राजनीति हो रही। तो इसका जवाब भी जनता ने, जो यंग वोटर्स ने दिया है, बहुत सॉलिड वोट दिया है कि आप उनको कितना भी गुमराह कर लीजिए, मीडिया के, सोशल मीडिया के थ्रू, दोनों का सवाल लगभग इस पे मिल जाएगा कि वाकई में जो गंगा का लाल बन के आया था वो देश का काल बन चुका है। गंगा का लाल जो हमारे प्रधानमंत्री आए थे और ऐसे जुमलों के लेके आए थे, तो मैं बोल रहा हूँ देश का काल बन गए। एक बड़ी कंपनी है बीएसएनएल, इसमें लगभग 1 लाख करोड़ कर्मचारी काम करते थे 2013 में, ये घाटे में नहीं थे। क्या हम शालिनी जी से आप बात कर सकते हैं? शालिनी जी की राय भी ले लें। मतलब देश विकास को विनाश के गर्त में डाल दिया, तो सारे मुद्दे बाहर हो जी। मैं उत्तर देना चाहूंगी और सर्वप्रथम दीपक जी का उत्तर देना चाहूंगी। दीपक जी यहाँ कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं
और आप देख सकते मैं हैं देश की बात करता हूँ, आज वोटर की बात करें तो देश की बात करिए आप। नहीं, अब दीपक जी की बात का जवाब देने के बजाय अगर आप ये कहें कि रिस्पोंडेंट्स में से ज्यादातर ये कहते हैं कि मुख्य मुद्दे भटक गए। नहीं, सबसे पहले मैं पहले प्रश्न मैं उस समय उत्तर नहीं दे पाई थी, पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। अधिकतर लोगों ने कहा कि गठबंधन की सरकार नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। बट मुझे अभी भी समझ में आता है कि लोगों को ये समझ में आया है कि सबका साथ फिर सबका विकास नहीं होगा ना। अगर हम गठबंधन नहीं करेंगे तो सबका साथ सबका विकास नहीं होगा और आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। इसको बहुत संक्षेप में उमाकांत साहब, इन सवालों पर जो जवाब मिले हैं वो आपके मन में भी वही जवाब थे क्या? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक पार्टियां जिसके पास प्रचार तंत्र होता है, जिसके पास सिस्टम होता है, जिसके पास धन होता है, वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। बिल्कुल इजाजत नहीं है। हमारी प्रोडक्शन टीम के हम इस चर्चा को एक सेकंड भी आगे बढ़ाएं। कुल मिलाकर जनता में से ज्यादातर क्या लोग सोच रहे हैं वो इस पोल के जरिए आपके सामने आया।